हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा बी टेक दोनों टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है। डिजाइन इंजीनियर की पोजीशन रहेगी। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। कंपनी जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वो आपका रहेगा वन प्लेस सोलर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विस। बेसिकली ये कंपनी काम करती है सोलर डिजाइनिंग का और बेसिकली सोलर डिजाइन ही करती है। और यहां पे इन्होंने अभी रिसेंटली रिक्रूटमेंट निकाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको पहले बता देता हूं, तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहां पे फ्रेशर के लिए वैकेंसी रहेगी। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस यहां पे डिमांड नहीं कर रखा है। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो यदि आपने डिप्लोमा किया है तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे कर रखा है बी टेक, चाहे आपने बी टेक कर रखा हो चाहे आपने बीई कर रखा हो, दोनों कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, डिप्लोमा बी टेक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ब्रांच एलिजिबल है वो भी बता देता हूं। अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे सिविल है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है तो भी एलिजिबल है। और अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे मैकेनिकल है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े हैं, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो सिविल के हैं। तो अगर आपकी कोई ब्रांच अलग है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उस अपडेट दे दूंगा। तो यहाँ पे तीनों टाइप की ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। सैलरी आपको नो डाउट बढ़िया मिलेगी। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होगा भाई, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेस पे ही सिलेक्शन रखा गया है। मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ ही लेके चलता हूँ, जो कि यहाँ पे डाला गया है लिंक्डइन पे। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे लिंक्डइन पे, जो जहाँ पे इन्होंने वैकेंसी डाली है। और ये आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन पे वैकेंसी डाली है 1 घंटे पहले। मैं आपको जैसे इन्होंने वैकेंसी डाली और मैं यहाँ पे अपडेट लेके आ गया। और वन प्लेस सोलर की तरफ से वैकेंसी है और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। वी आर हायरिंग कैड ड्राफ्टमैन की पोजीशन पे ये हायरिंग कर रहे हैं। और इसके अंदर आपका जो फ्रेशर है उनका बैकग्राउंड होना चाहिए मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल का। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे डिप्लोमा किए हुए हो या फिर बी टेक किए हुए हो, उनका बैकग्राउंड अगर सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल का है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, पोजीशन और वगैरह क्या दे रखा है उसके बारे में चेकआउट कर लेते हैं। तो पोजीशन आपकी रहेगी कैड ड्राफ्टमैन की। बीटेक यहाँ पे मांगा है और में दे रखा है डिप्लोमा, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। इन तीनों में से कोई ब्रांच आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा लोकेशन आपका आगरा का रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे रिलोकेट हो सकते हैं तो ही अप्लाई करिएगा। टोटल वैकेंसी 10 है। देखिए यहाँ पे 10 वैकेंसी निकाली है और ये आपके डिजाइनिंग फील्ड की जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब रहती है इसको। ठीक है, और यहाँ पे आपको साइट विजिट कभी कभार ही करना पड़ेगा, ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, धूप में कम काम करना पड़ेगा। बेसिकली आपका डिजाइनिंग का काम रहेगा। तो कंप्यूटर के आगे बैठ के या लैपटॉप के आगे बैठ के ही आपको पूरा अपना वर्क, अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे। स्किल सेट में क्या मांगा है, यहाँ पे बोला गया है कि ऑटोकैड यहाँ पे आपको आना चाहिए। अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता तो आप इसके लिए अप्लाई मत करिएगा। अगर आपको ऑटोकैड आता है तो ही अप्लाई करिएगा। और यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट्स में अगर आप काम करना पसंद करते हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन करिएगा, अप्लाई करिएगा। ठीक है, एंड सिलेक्शन कैसे होगा, जैसा कि शुरुआत में बता दिया कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू डिटेल मेंशन की गई है, जो कि यहाँ पे है। डेट आपका रहेगा 5 मार्च से लेके 8 मार्च तक, आप कभी भी जा सकते हैं। दिख नहीं रहा तो बता देता हूँ, 5 से लेके 8 मार्च तक आपका वॉक इन इंटरव्यू चलेगा। 10 बजे से लेके ये आपका चलेगा 4 बजे तक। ठीक है, तो सुबह 10 बजे से लेके आपके दोपहर के 4 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। वेन्यू आपका यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, जैसे कि F510 सेकंड फ्लोर, यहाँ पे कमला नगर, आगरा, और ये पिन कोड यहाँ पे दिए गए। तो यहाँ पे आपको जाना है, डायरेक्टली जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी का वेबसाइट यहाँ पे दे दिया गया। ये छोटा मोटा डिटेल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और यहाँ पे इन्होंने एक फोटो भी दे रखा है, उसके अंदर भी सारी चीज़ें सेम हैं।
जैसे कि फ्रेशर एलिजिबल है, क्या ड्राफ्टमैन के लिए बीटेक डिप्लोमा एलिजिबल है, मैकेनिकल का बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रिकल का है, सिविल का है, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रोटेशनल शिफ्ट में आप काम करना चाहिए, ठीक है ना। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए ऑटोकैड का। जॉब लोकेशन आगरा का रहेगा तो रिलोकेशन पॉसिबल आपका रहेगा, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू डिटेल वापस से मेंशन कर दिया है, 5 मार्च से लेकर 8 मार्च तक कभी भी आप जा सकते हैं, 10 से लेकर 4 बजे तक। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक बहुत बढ़िया जॉब है, अगर आप सोलर इंडस्ट्री के अंदर पहला कदम रखना चाहते हैं तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी क्या लगभग रहेगा वो तो कंपनी वाले बताएंगे, मेरे हिसाब से 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के बीच में इतना सैलरी रह सकता है। डिपेंड करेगा कि कंपनी वाले आपको क्या ऑफर करते हैं, आपकी स्किल सेट के अकॉर्डिंग कंपनी आपको ऑफर करेगी। और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो भी बता देता हूँ। आपको अपना रेज्यूमे लेके जाना है, आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं और डायरेक्टली जा सकते हैं। और मैंने एक रेज्यूमे बना रखा आप सभी लोगों के लिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक करके उस रेज्यूमे को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसका आप एडिट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये मैं बेसिकली उन बच्चों को बताता हूँ जो किसी कंपनी में शॉर्टलिस्टेड हो चुके होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आपका रेज्यूमे कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 चीजें मेंशन करनी है। अगर आप फ्रेशर है तो आप, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, रेज्यूमे बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन आपने जो पढ़ाई की है, मान लेते हैं आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज लिया उसको अप्लाई कहाँ पे किया। जैसे कि हम बीटेक करते हैं, आमतौर पे डिप्लोमा करते हैं, हमने 3 साल 4 साल पढ़ाई की, उसके बाद हमने उसको कहाँ अप्लाई किया, कहीं अप्लाई नहीं किया। लेकिन हमको वही तो निकलता है कि हमने 3 साल पूरा पढ़ाई करने के बाद कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया, 4 साल की बीटेक करने के बाद हमने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया। तो कंपनी का जो एचआर होता है, जो रिक्रूटर होता है, वो आपको क्या देखता है, वो देखता है कि आपने यहाँ पे माइनर और मेजर प्रोजेक्ट में क्या डाला है, ठीक है। और आमतौर पे बच्चे माइनर और मेजर प्रोजेक्ट मेंशन ही नहीं करते, तो उनका रिज्यूमे डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, फिर से कह देता हूँ, आपको एक माइनर और एक मेजर प्रोजेक्ट वहाँ पे डालना पड़ेगा। यही ट्रिक्स मैंने बता के अडानी के अंदर बहुत सारे बच्चों को शॉर्टलिस्टेड करवाया है और ईमेल भी आ रखा है। रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं पर्टिकुलर बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ इसी ट्रिक के माध्यम से। तो आपको अपने रेज्यूमे के अंदर मेजर और माइनर प्रोजेक्ट डालना पड़ेगा। भले ही आपने नहीं बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एचआर आपके घर पे जाके या फिर आपके कॉलेज में जाके कॉल करके नहीं पूछेगा कि इस बंदे ने माइनर प्रोजेक्ट में काम किया है, मेजर प्रोजेक्ट इसने बनाया है, ना आपकी मार्कशीट में आता है, कुछ नहीं आता। तो आपको वो डालना पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना। उससे पता चलता है कि आपने जो 3 साल 4 साल काम किया है, पढ़ाई की है, उसको कहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब अगर आप पास आउट हो चुके हैं या फिर अगर आप पास आउट नहीं हुए, तो अगर आप आगे का अप्लाई करना चाहते हैं, 2025 के पास आउट ईयर वाले हैं, तो आप अपने रेज्यूमे को कुछ ऐसा बिल्डअप करिए, उसके अंदर मेजर माइनर प्रोजेक्ट डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप करिए। कहीं से भी करें इंटर्नशिप, वो आपका इंटर्नशिप भी काउंट होता है। अगर कोई कंपनी वाला किसी फ्रेशर को हायर करेगा जिसको कुछ नहीं आता और उसको हायर करेगा जिसके पास इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप या फिर आपने माइनर मेजर प्रोजेक्ट बना रखा है, तो उसको हायर करेगा जिसके पास थोड़ा बहुत उस इंडस्ट्री के बारे में हल्का फुल्का ज्ञान है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये चीज़ बाकायदा मैंने रिज्यूमे में डाल रखी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा उसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।